मेरा सादर नमस्कार। मैं हूँ अंगद और आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 4th ऑफ लेसन फर्स्ट इन साइंस द ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर ऑफ फूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स आर लिविंग बीइंग्स। प्लांट्स मतलब जीवित प्राणी होते हैं और हमें उन्हें रोज़ पानी देना चाहिए, तभी वो हमें खाना देते हैं। Most of our green plants because the substance in their leaves that is green in color। जो जो जिनमें जिनमें जान होती है, जिन पौधों में जान होती है वो मतलब जिन पौधों में जान होती है उनके पत्तों का कलर हमेशा ग्रीन होगा। जो पौधे सूख चुके होंगे और वो मर गए होंगे और उनके थोड़े ब्राउन कलर में मतलब सूखे हो जाएंगे और वो मर जाएंगे ऐसे। फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स दे मेक देयर ओन फूड एंड प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। Let us know how. Food making in plant. Plants makes that their food with the help of water from the soil and carbon dioxide from the air। मतलब पौधे एयर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़कर, जब हम ऐसे करके जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करके अगर हम एयर छोड़े जैसे मैं कर रहा हूँ, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकली। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं और पौधे उन्हें लेकर अपना खाना बनाते हैं और इसे कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्रीन लीव्स पट टुगेदर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड convert them into food and simple sugar, so leaves are called the kitchen of plant। मैं आपको अपनी सेंस से बता सकता हूँ कि जो पौधे होते हैं वो सन से अपना खाना बनाते हैं। जैसे कि अगर plants release oxygen in the process. To understand how make food from the plant, let us understand the function of different parts of a leaf। The flat part of a leaf is leaf blade। मतलब जो इसका बाहर का पार्ट होता है वो एक लीफ ब्लेड होता है। ऐसे लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय स्टॉक। लीफ अटैच्ड मतलब जुड़ी होती है एक, मतलब उसमें ये आप देख रहे हैं, इसके ये बीच में एक लाइन सी जा रही है, ये स्टॉक है जिससे वो अटैच है। और प्यूटल। ईच लीफ जनरली हैज वन मेन बीन कॉल्ड मिडरिप। ये and many sides beans। The midrib and side beans help in bringing water and minerals from the steam and carrying out the prepared food। The other parts of a plant, the underside of the leaf has many tiny opening called stomata। जैसे हमारी किडनी होती है हमारे अंदर, वैसे लीफ की भी एक किडनी होती है, उसे कहते हैं स्टोमाटा। थ्रोस और स्टोमाटा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंटर द लीफ। अंडर अ माइक्रोस्कोप these kidney shaped openings can be seen clearly। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें, जो देखता है हम वायरस को,
अगर हम उससे पत्ते के अंदर देखें तो हमें किडनी जैसा ऐसा ही कुछ दिखाई देगा, वो भी क्लियरली, मतलब साफ। द स्टोमाटा हेल्प कैन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब स्टोमाटा लीव्स की हेल्प करता है एक्सचेंज, मतलब बदलना, गैसेस को बदलना। These cells of the leaves contain a green colored substance called chlorophyll. It traps in energy from the sunlight and helps the plant to prepare its food. Only green plants can make their own food. How do leaves prepare food? How do leaves prepare food? मतलब लीव कैसे लीव अपना फूड प्रिपेयर करती है, ऐसे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस, मतलब जो प्रोसेस होता है, कोई प्रोजेक्ट होता है ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस। द वर्ड फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट of two words, photo and synthesis, मतलब ये बताया गया है कि इसमें फोटोसिंथेसिस के 2 वर्ड होते हैं, कंसिस्ट 2 वर्ड्स, जैसे कि ये फोटो इतना काट दिया, अब यहाँ से देखिए आप सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड synthesis means to put together. Thus plants put together carbon dioxide and water in presence of sunlight to make their food. Plants prepare their food in the form of starch or sugar, a part of which is used for the daily requirement of the plants, and extra part is stored ether, leaves, fruits, stem or roots of the plant. Oxygen released in the process goes into the air. Activity 1. To test only green leaves can prepare food. Take a college leaf. It has 2 colors on it. Draw the outline on a sheet paper. Mark the green and non-green areas. Boil the leaf first in water and then alcohol, bleach it. Wash the leaf and put few drops of iodine on it. The color of green part of the leaf will change into blue black. अब कलर लीफ का पहले ग्रीन था, अब हो चुका है ब्लू ब्लैक, जैसे कि इसमें लिखा है will the non-green part will remain unchanged. This shows that food is prepared only presence of chlorophyll in green leaves. जिन लीफ में स्टार्च नहीं होती उनका रंग कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि आप जैसे कि इसमें अभी बताया गया था कि जैसे कि अगर आप इसकी कॉपी करो वो उसमें अल्कोहल डाल दो तो वो होगा नहीं, क्योंकि उसमें स्टार्च नहीं होगी। अब आपको स्टार्च में आगे बताऊंगा, ठीक है। स्टार्च मतलब आपको आगे बताएंगे। टू शोज दैट सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, ये दूसरा है। जैसे कि आप प्लेस द पॉटेड प्लांट इन सीड फॉर 24 hours. Cover one of its leaves with a black strips. मतलब ये आपको दिखाया गया है कि ये कैसे
ब्लैक स्ट्रिप से कवर्ड है। इसके बाद आपको क्या करना है, नाउ कीप दिस पॉटेड प्लांट अगेन एंड सनलाइट, प्लक द कवर्ड लीफ, बॉयल इन फर्स्ट इन वाटर, मतलब हमें बॉयल करना है लीफ को खोलते हुए पानी में, एंड देन इन अल्कोहल ब्लीच इट, मतलब अल्कोहल वापस डाल रहे हैं उसमें, वॉश द लीफ अंडर वाटर, पट ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन इट, मतलब लीफ को वॉश करना है, मतलब धोना है और अल्कोहल डाल देना है उसके ऊपर। वॉश द लीफ, द कवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ डज नॉट टर्न blue black as there is no starch in it. This shows the process of photosynthesis take place in sunlight only. How plants use their food. The food prepared by leaves in the form of glucose or simple sugar is used to energy and growth of the plant. The remaining food is stored in the form of starch in leaves. Stem roots of fruits. The food stored in fruits root, leaves and stem is eaten by the animal during process of photosynthesis. The sun's energy is trapped in the form of food. This energy is passed on to us in the form of food that we get from the plants. Take a leaf of any healthy plant, मतलब एक लीफ लेना है हेल्थली प्लांट, मतलब हेल्थली मतलब जो सेहतमंद प्लांट को। Boil the leaf first in water, then in alcohol. Keep leaf and alcohol in the test tube. Bleach it, मतलब इसमें अल्कोहल डाल देना है फिर टेस्ट करने के लिए। बॉयल द लीफ thoroughly, वॉश इट अंडर कोल्ड वाटर, मतलब उसे ठंडे पानी में धोना है। टेक दिस लीफ इन अ डिश, put few drops of iodine on it, boil the leaf. The color of the leaf will change into blue-black color. This shows that the food prepared by leaves during photosynthesis is in the form of starch. Some special plants, मतलब बहुत रहस्यमय plant like moths, mushrooms and fungi are non-green plants. जैसे कि ये है मशरूम को खाने से, जैसे कि अगर आपको स्नेक काट ले तो इसका जो जहर है वो पूरा फैल जाएगा, ऐसे इसके अंदर जहर फैला होता है। अगर आप इसे खाएंगे तो आपकी डेड हो सकती है। माउल्स जो मतलब जो डूडर प्लांट होते हैं, जैसे कि डूडर प्लांट, कैक्टस अगर खाते हैं दूसरे प्लांट को, दूसरे प्लांट उन पे डिपेंड करते हैं। अगर उनका पेट भर जाए वो डाइजेस्ट भी कर देते हैं, जैसे कि माउल्स हो गया, उसे कहते हैं डाइजेस्ट करना। फंगी जो दूसरे हेल्थली प्लांट्स में चिपक जाते हैं और अपना खाना खाते हैं। क्रॉटन प्लांट लाइक डूडर और एम्बल cannot make their own are non-green plant. They do not have chlorophyll, so they cannot prepare their own food. They get their food from the dead and decaying matter.
उन्हें अपना खाना पता है। आपको पता होगा कैसे मिलता है, मैं बता देता हूँ। डेड मरे हुए प्लांट और डिकेइंग मैटर में। सम प्लांट्स लाइक क्रॉटन हैव कलरफुल लीफ, मोस्टली रेड. These leaves have chlorophyll, but that is hidden by the other color. So these plants can prepare their own food in the presence of sunlight. Mushroom plants like Dodder arable cannot make their own food. They depend on other green plants. They use the food prepared by the other green plants. They have parasitic plants. In plants like cactus, leaves are reduced to spines. So the process of the photosynthesis, storing the food, takes place in steams only. Interdependence of plants and animals. Both plants and animals are dependent on each other in various ways for their survival. The green plants are the main food producers. They also give out oxygen. हम जो प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं. एनिमल ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. पहले एनिमल्स क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, which is needed by plant for photosynthesis. इस प्रोसेस को हम कहते हैं photosynthesis. Also, animals help plants in depressing their seeds. Balance in nature. Balance between the number of plants and animals is very important. If the number of animals increase, plants may not be able to supply enough food and oxygen to all the animals. If there is an increase in the number of plants, the carbon dioxide supplied by animals may not be enough for the plants. To maintain the balance in nature, we have to protect both the plants and animal life. Many projects are going on to protect the wildlife and plants life. Wild animals are giving special protection under the Wildlife Protection Act programs like One Mahatosawa, Chipko movement and Apiko movement to save plants are gaining popularity. A balance in nature has to be maintained for life on the earth to go on. Thank you guys. Subscribe my channel. My name is Angad. Thank you.